प्रणिपात भक्तगणों, हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सुनेंगे अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। हिंदी अनुवाद। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। विस्तार से स्पष्टीकरण। ये संपूर्ण संसार आश्चर्य है, क्योंकि एक अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं भगवान की अद्भुत कृतियां हैं। एक छोटे से पुष्प की संरचना, सुगंध और सुंदरता भी अपने आप में एक आश्चर्य है। परमपिता परमात्मा स्वयं सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु 10,000 सिर वाले दिव्य सर्प अनंत शेष पर निवास करते हैं और वो सृष्टि के आरंभ से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान कर रहा है और अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया है। चूंकि आत्मा भगवान का अंश है और संसार के किसी भी पदार्थ से अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व अनुभवातीत एवं दुर्बोध है। जिस प्रकार भगवान दिव्य हैं, उसी प्रकार आत्मा उनका अंश होने के कारण दिव्य है। इसी कारण आत्मा को मात्र बुद्धि से समझना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व और प्रकृति का ज्ञान अत्यंत कठिन है। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है, श्रवणायापि बहुभ्ययो न लभ्य शृण्वन्तपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। एक आत्मज्ञानी गुरु को पाना अत्यंत दुर्लभ है। आत्मज्ञान के विषय के संबंध में ऐसे गुरु का उपदेश सुनने का अवसर भी बहुत कम मिलता है। यदि परम सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता भी है, तब ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते हैं जो आत्मा के विषय को समझ सकें। ऐसे में सिद्ध पुरुषों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब उनके अथक प्रयासों के पश्चात भी बहुसंख्यक लोग या तो आत्मा के विषय का ज्ञान प्राप्त करने या इसको समझने के इच्छुक न हो। हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमयी हो। हरे कृष्णा, हरे राम,